हम अभी लसूड़िया धाकड़ गांव में है। मेरे साथ है सचिव जी, जिनका नाम बद्री प्रसाद शर्मा है। हम इनके साथ जलगंगा संवर्धन के जो क्वेश्चन आए थे उस पर कुछ बात कर रहे हैं। तो पहला सवाल है सर कि आपके ग्राम पंचायत में जलगंगा संवर्धन गतिविधियों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में आपका समग्र अनुभव कैसा रहा? साथ ही पिछले अभियान के दौरान कौन कौन सी प्रमुख गतिविधियां पहल की गई थी, तो कुछ बता पाएंगे? हाँ, तो हमारी ग्राम पंचायत में हमें जलगंगा संवर्धन के अनुसार बहुत अच्छा अनुभव भी है और उसकी गतिविधियां भी हमने की थी, जिसमें हमने सोखते गड्ढे भी बनाए, जिससे भी हैंड पंपों का पानी में कुछ बढ़ोतरी हुई। उसके बाद हमने पोखर बनाए, कुएं के बाद डगवेल बनाए। तो इससे क्या पानी का कुछ कुएं में भी उसके बढ़ोतरी हुई, हैंडपंपों में सोखते गड्ढे से उसमें बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार जल गंगा संवर्धन से काफी अच्छी पहल है सरकार की, जिससे पानी में बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, तो अगला सवाल है, आपके क्षेत्र में कौन कौन सी गतिविधियां या तरीके प्रभावी रहे हैं और उन्हें सफल होने के प्रमुख कारण क्या रहे हैं? आपके अनुसार ये क्यों सफल हुए हैं? इसमें जनभागीदारी से हमने जो डगवेल बनवाए थे, उसमें भी जो कुएं वाले थे उनने भी उसमें जनभागीदारी करी। कुछ शासन का उसमें वो था मनरेगा के द्वारा, तो दोनों को मिलके वो अच्छा उसमें वो हुआ, जिससे डगवेल भी हमारी सक्सेस हुई है। पोखर भी हमारे जो खुदवाए थे उसमें पानी भर रहा है, जिससे भी कई हैंडपंपों में पानी का बढ़ोतरी हुई है और कई कुओं में उससे बढ़ोतरी हुई है पानी, जिससे लोगों ने सिंचाई में फायदा लिया है। तो अगला सवाल है कि जल गंगा संवर्धन की योजना एवं क्रियान्वयन के दौरान आपको किन किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें निम्नलिखित पहलू शामिल है? वित्त एवं संसाधनों की उपलब्धता, स्वीकृति और प्रशासनिक क्रियाएं, भूमि उपलब्धता एवं लाभार्थी चयन, सामुदायिक सहभागिता एवं जनभागिता, डेटा जानकारी, समय सीमा निगरानी और कार्यों का पूर्ण होना। तो आपके अनुसार से प्रमुख चुनौतियां क्या रही आपको इम्प्लीमेंट कराने में जल गंगा संवर्धन को? इसमें जन सहभागिता में ज्यादा थोड़ी समस्या आई है, तो इस जनता यही चाहती है कि सब सरकार करे, हमें कुछ करना नहीं पड़े, सीधा मिल जाए, तो वो जन भागीदारी करना नहीं चाहते। उसमें ज्यादा थोड़ी समस्या टप पड़ी हुई। और कैसे आपने जन सहभागिता को गांव में इम्प्लीमेंट कर, कैसे लोगों को आप लेकर उनको समझाया कि आपके कुएं में पानी बढ़ेगा, आपके ट्यूबवेल है, जो पानी की समस्या आ रही है अपने गाँव में, हमारे जैसे रसोई में ज्यादा पानी की समस्या है, तो हमने समझाया। तो फिर उनको समझ में आया, तो उन्होंने कुछ जन भागीदारी भी करी, पोखर भी खुदवाए, डगवेल भी बनाए, सोखते गड्ढे भी बनाए हैं, नाले भी बनाए हैं, तो उससे कुछ अच्छा हुआ। ठीक है, तो अगला सवाल है, आप जल से संबंधित कार्यों की योजना, क्रियान्वयन और रख रखाव में समुदाय को कैसे जोड़ते हैं? इस प्रक्रिया में आपको क्या चुनौतियां आती है? क्या आपने कोई नव विचार या नए तरीके अपनाए हैं? अब जैसे अभी आपके माध्यम से ये संगठन को भी इकट्ठा करा, समुदाय को इकट्ठा करा, तो जैसे हम ग्राम सभा में तो बता देते हैं, लेकिन बाकी जैसे अभी कोई सा समूह बैठा है या कोई जनता इकट्ठी है, तो उसमें भी हम समझाते रहते हैं, जिससे उनको दिमाग में आती है कि यार ये करना चाहिए। अभी जैसे नरवाई के बारे में अपन ने चर्चा करी, उसके बाद आपके माध्यम से कौन सा पर मिला, कौन सा ये है आपका संगठन पेरामल, आपने भी उसमें सहयोग करा। तो ऐसे आपका संगठन का सहयोग, ग्राम सेवक साहब का सहयोग, हमारा सहयोग, सबका मिला के अपना चल रही है काम अच्छा जी। तो अगला सवाल है, अब तक आपको समुदाय, ब्लॉक, जिला या अन्य विभागों से किस प्रकार का सहयोग प्राप्त हुआ है और आपको कहां पर सहयोग की कमी महसूस होती है? नहीं, मेरे को सहयोग की कमी तो कहीं पे महसूस नहीं होती, मैं सबसे ले लेता हूँ सहयोग धीरे धीरे करके। तो आपको बाकी जैसे कि मनरेगा की राशि, उसमें थोड़ी समस्या आती है। ठीक है, हाँ, बाकी और तो कोई समस्या। किस प्रकार की समस्या आती है मनरेगा में आपको? पैसा बहुत दिन में आता है, बहुत लेट आता है। ठीक है, जैसे मजदूरों का पैसा मिल जाए, लेकिन सामग्री का पैसा नहीं मिलता। तो अगला सवाल है, जल गंगा संवर्धन जैसी पहल पर कार्य करते समय आपको क्या चीज प्रेरित या हतोत्साहित करती है? आपको क्या खुशी मिलती है ऐसे पहलों पर काम? उसमें ये है कि प्रकृति को भी अच्छा लगता है, उसके बाद हमारा क्या बोलते हैं, उससे पानी में भी जब बढ़ेगा तो प्रकृति भी उसमें थोड़ी हरी भरी हो जाएगी, ये फायदा है। और आपके अनुसार इस प्रकार की पहल को बेहतर बनाने के लिए किन ज्ञान, कौशल या प्रशिक्षण की आवश्यकता है?
विभाग आपको किस प्रकार से मदद कर सकता है? जलगंगा संवर्धन में थोड़ा बहुत पैसा इसमें अलग से आवंटन होता रहे, जिससे कि अपन पेड़ पौधे भी लगा दें। और जलगंगा के अंतर्गत अब जैसे कपिल धारा में भी थोड़ी कमी हो गई है, पैसा कुछ सामग्री का नहीं आता, इस वजह से थोड़ी समस्या आ रही है। नहीं तो और कुएं खुदते तो और उसका पानी अंदर बढ़ता ही। ये आखिरी सवाल है कि अपने अनुभव के आधार पे आप हमें बताइए कि जलगंगा संवर्धन 2.0 के डिजाइन और कार्यान्वयन को बेहतर बनाने के लिए आपके क्या सुझाव देना चाहेंगे, जो बदलाव किए जा सके कि वो ज्यादा बेहतर काम करे? उसमें यही है जलगंगा संवर्धन के अंतर्गत कि थोड़े पोखर सभी लोग अधिकतर खुदवाएं, जैसे जिसके पास ज्यादा जमीन है वो कम से कम 1 एकड़ या 2 एकड़ में पोखर खुदवाए, तो उसका क्या है कि उसकी फसल में भी फायदा होगा और गांव के अन्य जो स्रोत हैं पानी के उसमें भी फायदा होगा। तो जिस व्यक्ति के पास अब जैसे कम जमीन वाला वो तो खुदवा नहीं पाएगा, लेकिन जो बड़ी बड़ी जमीन वाले 50 एकड़ 25 एकड़ 10 एकड़ 12 एकड़ वाले, उसमें यदि अपने खेत में एक छोटा सा वो डगवेल वो क्या बोलते हैं उससे पोखर खुद वाले, तो उससे क्या पानी की बढ़ोतरी होगी। तो इसमें क्या सभी का सहयोग, पटवारी साहब का भी, ग्राम सेवक साहब का भी, सभी उसमें समझाई दे तो उसमें ज्यादा अंतर आएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ सचिव जी थे लसूड़िया डाकर के। धन्यवाद।